जब तक आप एक काम करके नहीं देख लेते तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि वो काम कैसा है। दरियाए सिंध में मुर्गाबी के शिकार का बहुत सुना था। एक दिन सोचा ये तजर्बा भी करके देखते हैं। रात को लाहौर से घर पहुंचा, सिर्फ 1 घंटे सोया, रात 1 बजे जागा और निकला दोस्त को लेने। इसके बाद हम रवाना हो गए डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध के किनारे एक छोटे से गांव के लिए। रात 2:30 बजे इस गांव पहुंचे। सर्दियों की सुबह 4 बजे ठंडी रात में अंधेरे में कश्ती में बैठे और दरिया के अंदर एक जजीरे पर पहुंचे। इस जजीरे पर शिकारियों ने अपना अड्डा लगाया, मतलब अपनी हाइड आउट बनाई, और हम मुर्गाबी के आने का इंतज़ार करने लगे। शदीद सर्दी, गीली रेत, पानी, कीचड़, आप हिल भी नहीं सकते, मगर शिकार तो करना है। तो आज हम आए थे बस्ती चांडिया, डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान, और अपने घर से मनकेरा से रात को हम लोग निकले 2 बजे। रास्ते में लाला शिफाउल्लाह को उठाया, कुछ गाड़ी फंसी रही, और फिर उसके बाद से हम दरिया के किनारे थे सुबह 5 बजे से लेके अब तक। इस दौरान शिकार किया, और शिकार की वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे। तो मुझे शिकार देख के लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं सोचा कि वो टेक्निकल चीज़ें जो हमारे साथ माहिर शिकारी हैं उनसे पूछते हैं, वो बताएंगे कि शिकार होता किस तरह है, कैसे डिकॉय लगाना होता है, कैसे कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहले तो हमें सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है 4 से 5 बजे। उसके बाद हम एक बोट लेते हैं, दरिया पे जाते हैं। दरिया के जाने के बाद हम क्रॉस लगाते हैं जहाँ पे हमने बैठना होता है। उसके बाद हम डकाए को बिछाते हैं। डकाए बिछाने के बाद हम मोजो लगाते हैं। उसके बाद हम डक आने का इंतज़ार करते हैं। जब हमारे पास डक पहुंचती हैं तो हम उसको हिट करते हैं। कुछ हमारे हाथ में आ जाती हैं, कुछ चली जाती हैं बह के, फिर उनको हम बोट से उठाते हैं दोबारा। अच्छा जी। तो ये मैं देख रहा था कि एक वो डक लगी हुई थी मैकेनिकल सी। जी, उसको मोजो बोलते हैं। मोजो, उसको मोजो बोलते हैं। ठीक है। और इसमें कोई गन के बैरल की बात हो रही थी और कारतूसों की, वो कौन से यूज़ करते हैं? जी, मैं तो 8 नंबर कारतूस इस्तेमाल करता हूँ जो सुपर का है, और जो इसकी लेंथ है बैरल 28 इंच होनी चाहिए, जो सबसे बेस्ट रहती है। अच्छा जी। तो गन की कितनी रेंज होती है? गन की रेंज होती है तकरीबन 100 मीटर तक अच्छी मार कर जाती है। 100 मीटर, ठीक है। तो आपने अब तक जो शिकार किया उसमें मतलब एक सिंगल शॉट में कितने गिरा ली होंगी डक्स? 5 से 6। सिंगल शॉट में तो एक ही गिरता है। जब फ्लाइंग पे आप शूट करते हैं तो एक ही गिरता है, सिंगल पे एक ही गिरता है। अच्छा, जब वो बैठे होते हैं? बैठे होते हैं तो 5 भी गिर सकते हैं, 10 भी गिर सकते हैं, जितने आपकी रेंज में आ रहे होते हैं आपकी लेंथ के हिसाब से। तो इसमें निशानाबाजी की क्या प्रैक्टिस करते हैं क्या? जी बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी। स्कीट हंटिंग होती है, जब प्लेट नुमा होती है जिसको हम फेंक के उससे हम ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद हम खुद चलाने की कोशिश करते हैं, बार बार चलाते हैं, इससे हमें थोड़ा थोड़ा तजर्बा आता रहता है। अच्छा, तो इसका जो डक्स की हंटिंग का सीज़न है क्या होता है, कौन से मंथ से? ये तकरीबन मार्च में इसका वापसी होती है, 7वें 8वें महीने इनकी इनकमिंग होती है, और मार्च में इनकी आउटगोइंग होती है। आपके पास क्योंकि शिकार का लाइसेंस भी मौजूद है, बिल्कुल, और आप लीगल शिकार करते हैं। जी, लीगल हंटिंग। तो लीगल हंटिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान में? लीगल हंटिंग के लिए हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के दफ्तर जाना पड़ता है, वहाँ से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद हम वहाँ पे शिकार कर सकते हैं, जो एरिया इनका शिकार के लिए खुला हुआ है। उसके बाद हम 5 से 6 मुर्गा भी शिकार कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, और उसमें कोई ख़ास दिन रखा गया? जी, संडे का दिन रखा गया। व्यूवर्स, आपको भी रिकमेंड करूंगा कि लीगल हंटिंग करें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस डाल दी गई हैं कि इतनी हंटिंग हो कि जानवर बचा रहे। ये ना हो कि
जानवर ही नापैद हो जाएं और जी, हम लोग बिल्कुल। एक दिन वैसे खाली हाथ बैठे हों अपने इन परिंदों से महरूम होके। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लीगल हंटिंग और इस चीज़ को लीगल लेके? हंटिंग के सिलसिले में यही मैसेज देना चाहूँगा कि लिमिटेड शिकार करें। लिमिटेड शिकार करेंगे तो हम आइंदा भी इस शिकार को खेल सकेंगे। अगर लिमिटेड शिकार नहीं करेंगे तो ये परिंदे जो है नापैद हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि इस चीज़ को एक स्पोर्ट के तौर पे इंसान जी, ले, सपोर्ट के तौर पे ना खेलें। कि मतलब रोजी रोटी बनाने जी पे जी चाहिए सपोर्ट सपोर्ट्स के तौर पे खेलें। चले ठीक है। ठीक है। थैंक यू शिफाउल्लाह भाई, आपने इतना सारा टाइम दिया, इतना हमें आज घुमाया और कोई बात नहीं, हमारे कोई लिए बात बड़ा नहीं। स्पेशल डे और बड़ा स्पेशल एक्सपीरियंस था। कोई मेरी बात नहीं। ट्राउज़र अभी तक गीली है तो उम्मीद है वापस जाते जाते सूख जाएगी। अल्लाह खैर करेगा।